नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत सायाजी झूला रचित नागदमन का। हमारा कथाक्रम अब तक जो चला है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जागना, श्रृंगार करना, यमुना नदी में खेलने के लिए आना और नागरानी से संवाद होना और नागरानी को स्पष्ट रूप से बात में बता देना कि मैं नागराज से युद्ध करने के लिए आया हूं। और नागरानी जब पूछती है क्यों युद्ध करना चाहता है तो उसका कारण भी बता देते हैं कि नागराज ने यमुना नदी के जल को जहरीला कर दिया है और वो जहरीला कर देने के कारण गायें कमजोर हो रही हैं, वनस्पतियां खराब हो रही हैं और इसलिए मैं गायें फिर उसके बाद वो गायों के महत्व को प्रतिपादित करता है। तब नागरानी पूछती है तू कौन है और उसका पूरा पता पूछती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपना पूरा पता बता देते हैं तब नागरानी कहती हैं अब हम तुम्हें जान गई हैं, तुम नंद बाबा के पुत्र हो। यहाँ तक का प्रसंग हमने देखा था। उसके आगे के प्रसंग को हम देख रहे हैं जहाँ नागरानी सोचती है यह बालहट है और उस बालहट को किस प्रकार समझाना चाहिए, बालहट न करे बालक, इसलिए वो उसे क्या कह रही है। आज का प्रसंग हमारा इसी से संबंधित प्रारंभ होता है। जपे मोदिसी जेम काली जगाड़ो, इसो बात छोड़ ले मात सू वात आड़ो, हेकारो मिले बाप सू पूछी होड़े, सुतो बाप जगाड़ी जे सुतो साप जगाड़ी जे कहने को दे। भगवान श्री कृष्ण को नागरानियां कह रही। आज हमारा जो कथा प्रसंग है वो छंद संख्या 68 से शुरू हो रहा है। जपे मो दिसी जेम काली जगा, तू मुझे बार बार जो कह रहा है ना, जाओ नागराज को जगाओ, नागराज को जगाओ। जपे, जपे यानी कहना, जपे मो दिसी मेरे तरफ तुम जो मुझे कह रही हो, जपे मो दिसी जेम काली जगाड़ो, ये काली नाग को जगाओ। तुम जिस प्रकार की जिद कर रहे हो, हट कर रहे हो, इसो छोड़, इस बाल हट को तुम छोड़ दो। जपे मो दिसी जेम काली जगाड़ो, इसो छोड़, इसो छोड़ का मतलब इस बात को छोड़ दो, इस बात को, इस हट को तुम छोड़ो। और आगे क्या सलाह दे रही है, जपे मोदिसी जेम काली जगाड़ो, इसो छोड़ ले मात सू वात आड़ो। ऐसी जिद तो अपनी माँ बाप के आगे, माँ के आगे करना चाहिए। जैसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक बार जिद किया ना, मैं चंद्रमा को लूंगा, ये तुम्हें ये खिलौना लूंगा, तो कहा जो ऐसा हट होता है वो तो माँ बाप के आगे किया जाता है, दूसरों के यहाँ अपना बाल हट नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए जो तू ये जिद कर रहा है, हट कर रहा है कि नागराज को जगाना चाहता हूँ, नागराज से जगाओ और नागराज से युद्ध करना चाहता हूँ, यह बाल हट है और यह हट तो अपने माँ बाप के आगे जाके करना चाहिए। और आगे वह क्या सलाह देती है देखिए, हेकारू मिले बाप सू पूछी होड़े, सुतो साप जगाड़ी जे केण कोड़े। और उससे सलाह भी दे रही है, हेकारू मिले, एक बार यूं कर, तू आ गया, अब तू जा अपने घर और घर जाकर अपने बाप से पूछ के आ, अपने माता पिता से पूछ के आ। हेकारू मिले बाप सू पूछी होड़े, और अपने पिता से जाके पूछ कि क्या मैं इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं, क्या इस प्रकार की होड़ ले सकता हूं, क्या नागराज को से संघर्ष की क्या मैं चुनौती दे सकता हूं, नागराज को चुनौती दे सकता हूं। तो हेकारू मिले बाप सो पूछी होड़े, जा और होड़, होड़ कहते हैं शर्त है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, दौड़, जो ये संघर्ष का संकल्प है, इसे होड़ कहा है कि तू मुकाबला करना चाहता है नागराज से, तो इस मुकाबले में तू अपने घर जाकर एक बार अपने पिता से पूछ कर आ कि क्या मैं इस प्रकार का मुकाबला करूं।
हेकारू ने एक बार, हेकारू मेरे बाप सु पूछी होडे, सूतो साप जगाड़ी जे केण कोडे। और यह भी कहा, एक मुहावरा भी है, सोते हुए सांप को कभी नहीं जगाना चाहिए। तो यहाँ वह नागरानी इसी बात को कह रही है। क्या कह रही है? सूतो साप जगाड़ी जे केण कोडे। कोडे का मतलब है कोड, उत्साह, कि तुम जोश में आकर सांप को जगाना चाहते हो तो अपने पिता से पूछ कर आओ कि क्या सोए हुए सांप को कभी जगाना चाहिए क्या। वापस उसने कहा, क्या कहा कि तुम मेरे यहाँ जो आकर नागराज को जगाने की, नागराज से युद्ध करने की, संघर्ष करने की जो बात कह रहा है, एक बार तुम अपने घर जाओ। पहले तो कहा ये माता पिता के आगे ये जिद करनी चाहिए, हट माँ बाप के आगे जाके करना चाहिए। उसके बाद फिर समझाती है कि तुम जाओ और अपने पिता से पूछ कर आओ, क्या मैं यह युद्ध कर सकता हूँ, क्या मैं यह संघर्ष कर सकता हूँ, क्या मैं यह प्रतिस्पर्धा ले सकता हूँ, और क्या सोए हुए सांप को जगाना उचित है क्या। यह सलाह कहती है, यह बात कहती है, तुम यह बताओ, क्या पिता से पूछ कर आओ कि क्या कभी सोए हुए सांप को जगाया जाता है। ठीक है, यहां तक। आगे देखिए। और उसने कहा, यदि तेरा पिता तुम्हें आज्ञा दे। क्या कहा, देखिए आगे। कहे बाप जे सांपरी आल कीजे, तरे आविजो जागसी साम त्रीजे। यहां वो सामंतशाही व्यवस्था का वर्णन, क्योंकि नागराज भी राजा था और राजा लोग रात में जागते थे भोग विलास में और फिर दिन में सोते थे। तो यहां भी उसी सामंतशाही व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। क्या कहा, कहे बाप जे सांपरी आल कीजिए। यहां ऊपर पहले कहा कि जा अपने पिता से पूछ कर, क्या मैं नागराज से युद्ध कर सकता हूं, क्या मैं नागराज से संघर्ष कर सकता हूं। और यदि कहे तो कहे बाप जे, यदि तेरा पिता आज्ञा दे कि हाँ तू नागराज से ये संघर्ष कर, कहे बाप जे सांपरी आल कीजिए, तब तू आना और ये नागराज से छेड़खानी करना, उससे संघर्ष के लिए चुनौती देना, उसे चुनौती देना या उस सोए हुए सांप को जगाना। कहे बाप जे सांपरी आल कीजिए, तरह आवी जो, तब आना। अगर तेरे पिता आज्ञा दे दे तब तुम आना, तरह आवी जो, तब आना। जागसी जाम त्रीजे, और मेरे जो नागराज है ना, जो मेरे स्वामी है ना, वो तीसरे याम में जागेंगे, तीसरे पहर में जागेंगे। तीसरे पहर का मतलब है मध्याह्न में। वो अभी तो सोए हुए हैं और वो मध्याह्न में जागते हैं, इसलिए तुम तीसरे पहर में आकर, यदि तुम्हारे पिता आज्ञा देते हैं तो मेरे पति से आकर संघर्ष करना। पछा पीवरा नागणी तू पिछाणे, बड़े ठाकुरे वात वाचे बिहाने। उससे कहा, पछा पीवरा नागणी तू पिछाणे, तुम जो है हे नागिन, तुम अपने पति के पक्ष को अच्छे से जानती हो। और पति के पक्ष को क्या जानती हो अच्छे से? पछा पीवरा, पछा यानी पक्ष, पीवरा नागणी तू पिछाणे, तू अपने पति को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और वो जानती का अभिप्राय क्या है? वो जानना तो है ही, यहाँ परिचय से अभिप्राय नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि तुझे पता है कि नागराज से यदि मेरा युद्ध हुआ, नागराज से मेरा संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष में नागराज हार जाएगा। इसलिए वो नागराज संघर्ष में हार न जाए, इसलिए तू मुझे टालना चाहती है। इसलिए मुझे तू कह रही है, पछा पीवरा नागणी तू पिछाने वडे ठाकुरे वात वाचे बिना। इसलिए तू सुबह सुबह मुझे ये बात करी है कि अभी तो तुम जाओ, तीसरे प्रहर आना, और तीसरे प्रहर में आकर मेरा पति जागेगा तब तुम संघर्ष करना। अर्थात वो कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने पति के कमजोर पक्ष को पहचानती हो या मेरी शक्ति को पहचानती हो, इसलिए तुम्हें भय है कि मैं कहीं नागराज को हरा न दूं, उसका मर्दन न कर दूं, इसलिए तुम सुबह सुबह मुझे कह रही हो कि जाओ तीसरे प्रहर आना।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना संकल्प दोहराते हैं, अपने हठ, जिसे नागरानी ने हठ कहा, उसे संकल्प कहा है, वो संकल्प को दोहराते हैं और क्या कहते हैं नागरानी को, रीतो बाहड़ू जो अजित्यो घरा ने निशानी मना फेण पाखे न माना। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, रीतो बाहड़ू, बाहुड़ का मतलब है बावड़ना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं लौट जाना, वापस लौटना। रीतो, रीतो यानी खाली, खाली हाथ, बिना, जैसे मैं यहाँ संघर्ष करने के लिए आया हूं और बिना संघर्ष किए, बिना चुनौती दिए यदि वापस चला जाता हूं तो रीतो बाहड़ू, बावड़ना का मतलब बावड़ना, हमारे यहाँ कहते बावड़ना, वापस लौट जाने को। रीतो बाहड़ू जे अजित्यो घराने, और कैसे लौट जाता हूं, तुम कह रही ना चले जाओ अपने पिता से पूछकर, अगर मैं इस आज यहां आया हूं और नागराज को अजित्यो का मतलब है बिना जीते हुए, बिना संघर्ष के यदि लौट आता हूं, रीतो बाहड़ू जो अजित्यो घराने, अपने घर पर लौट जाता हूं, निशानी मना फेण पाखे न माने, तो मेरे कोई बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। निशानी मना फेण, कि मैं, फेण यानी यहाँ नागराज के फनों के पास या नागराज से युद्ध करके या उसके यहाँ आके गया हूं, नागलोक में आके गया हूं, इसकी बात को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। निशानी मना फेण पाखे न मान, जब तक मेरे शरीर पर, यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, जब तक मेरे शरीर पर नागराज से संघर्ष का कोई निशान नहीं लग जाता, तब तक मैं बिना जीते हुए घर नहीं लौटूंगा, क्योंकि अन्यथा लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं कि मैं नागलोक में जाकर आया हूं। इसलिए मैं बिना जीते हुए, बिना संघर्ष किए अपने घर नहीं जाऊंगा। अब फिर नागरानी कह रही है, पिता मात्रो औंधणो पक्वाना, मोत्यारी हुई गुगरी साच मान। क्या कह रही नागरानी, क्या अब मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, हमें स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाई दे रहा है कि आज तुम्हारा दिन खराब है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चलता है, खाना खराब हो जाना, भोजन की अनुकूलता न होना। दिन खराब आता है, समय खराब आता है, तो व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता। तो लगता है तुम्हारे घर वालों का आज दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको भोजन अच्छा लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला है? जब उन्हें पता चलेगा कि उनका पुत्र नागराज से संघर्ष करके आया है, वो चिंता में, दुख में, शोक में, या और तुम्हारे साथ कुछ घटना घटित होती है तो उनके लिए तो दुर्दिन आ जाएंगे और वो भोजन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उस बात को कहा, पिता मात्रो औंधणो पकवानो, जो पकवान बने हुए हैं, जो भोजन बना हुआ है, वो खराब हो जाएगा। और मोत्यारी हुई गुगरी सांच मानो, और उन्होंने कहा जो आज भोजन मोतियों के रूप में, जो मोतियों के रूप में जो भोजन सामने आएगा उनके, वो मोतियां, वो मोती जो है, वो मोती मानो गुगरी हो जाएगी, गेहूं हो जाएंगे, अनाज के दाने हो जाएंगे। इसलिए तुम यहां से जाओ, तुम्हें ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए जो तुम्हारे माता पिता के भोजन को, तुम्हारे माता पिता के सुख को समाप्त करे, उनके आनंद को समाप्त करे, उनको कष्ट को बढ़ाए। इसलिए उनके कष्ट को बढ़ाए, उनको दुख को बढ़ाए नहीं, इसलिए तुम यहां से जाओ। अन्यथा जो मैंने आपको कहा, हमारे यहाँ जो मुहावरा चलता है कि भोजन खराब हो जाएगा, तो वह भोजन तुम्हारा खराब हो जाएगा माता पिता का, इसलिए तुम यहां से लौट जाओ। अब वापस कहा, वापस वही संकल्प चल रहा है, वही संवाद चल रहा है। अब नागरानी कह रही, हाँ हमें जान गया, तेरे जो पीछे है ना, व्यक्ति जब लड़ाई करता है ना, उसके पीछे एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है। उसने कहा, मैंने आपको कहा था प्रारंभ में कि वो 9 लाख गायें थी उनके पास, तो यहां नागरानी भी उन्हीं 9 लाख गायों का उल्लेख करती है। क्या कहा उन्होंने? दूजे नंदरे धैन 9 लख दूणी। दूणी का मतलब है
जो दूध देने वाली गाय होती है उसको दूनी कहते हैं। दूजे नंद रे धेन 9 लाख दूनी। नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें दूही जाती है या उनके यहां 9 लाख गायें दूध देने वाली हैं। दूजे नंद रे धेन, धेन यानी गाय, 9 लाख दूनी। लला तू नहीं एह कूदंत लूणी। ये जो तू कूद रहा है ना, जो अपनी शक्ति बता रहा है ना, वो ये तेरी शक्ति नहीं। लला तू नहीं एह कूदंत लूणी। तेरे अंदर जो मक्खन है ना, लौनी जिसको कच्चा मक्खन कहते हैं, वह उन 9 लाख गायों का जो मक्खन निकलता है दूध का, वो मक्खन की शक्ति तेरे बोल रही है, तू नहीं बोल रहा है। अर्थात यहाँ जो नागरानी कहना चाहती है कि यह तू नहीं बोल रहा है, अपने पिता की धन संपत्ति शक्ति के बल पर तू यह जो बात कह रहा है कि मैं नागराज से युद्ध करूंगा, इसलिए तू उस शक्ति के बल पर बोल रहा है। और आगे वो फिर चेतावनी दे रही है कि तू ये जो बढ़ बढ़कर जो बात कह रहा है ना, जितने बोल तुमने बोले हैं, जितनी खराब बातें, ये मैं नागराज से युद्ध करना चाहता हूँ, हमारी यमुना नदी को जहरीला कर दिया, गायों को कमजोर कर दिया, वनस्पतियों को कमजोर कर दिया, इतनी जितनी बातें तूने कही है ना, उन बातों का बदला नागराज जरूर लेगा। जी हाँ, बोलता ऊपड़े बोल जेता, लला लहे लखो फना फैन लेता। उसका छूट है, तू स्वतंत्र है, क्योंकि इतने बड़े पिता का पुत्र है, बड़े सबसे बड़े गोप का पुत्र है। जी हाँ, बोलता ऊपड़े, जितने तू शब्द बोल सकता है। जी हाँ, बोलता ऊपड़े, अपने मन से निकल सकता है, अपने वाणी से तू जितने शब्दों को प्रकट कर सकता है। जी हाँ, बोलता ऊपड़े बोल जेता, जितने तेरे में शक्ति, जितना सामर्थ्य है, उतना तू जितना कहना चाहता है वो सभी बातें तू बोल जा, वो सभी बातें तू कह दे। जी हाँ, बोलता ऊपड़े बोल जेता, लला लहे लखो फना फन लेता। और बेटा, लला शब्द का प्रयोग किया, लहे लखो, लखो लेखा, अकाउंट। तो जितने शब्द बोल रहा है ना, उनका हिसाब किताब लला लहे लखो फना फैन लेता। वो जो फनाधारी सांप है ना, फैन, वो जो फनधारी जो सांप आएगा ना, वो फनधारी सांप अर्थात मेरा जो पति है, वो मेरे पति उन सभी बोलों का, जितने तू बोल रहा है, तू छूट है, तू स्वतंत्र है, तू जितना चाहे उतना बोल, लेकिन जब मेरा पति आएगा वह उन सभी बातों का बदला लेकर रहेगा। जी हाँ, बोलता ऊपड़े बोल जेता, लला लहे लखो फना फैन लेता। वो सांप जो है, वो जो बात है, वो सांप उन बातों को आएगा। और नागराज, यहाँ सांप शब्द किया है, प्रयोग किया है। फना फैन, फनों से युक्त सहस्त्र फन थे उसके, वो जो सहस्त्र फनोधारी जो सांप है, नागराज है, वह उन सभी बातों का तेरे से बदला लेकर रहेगा। अभी तू जितना बोल रहा है ना, वह उन सब का बदला लेकर रहेगा। अब वापस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना संकल्प कहते हैं। जो तू बात कह रही है ना कि मेरे पति उसका बदला लेंगे, वापस वो कह रहे मैं भी बदला लूंगा। और क्या क्या कह रहे हैं, ये मेरे बोल जो है ना, वो बोल कभी भी व्यर्थ जाने वाले। मैं जिस संकल्प को करता हूं, ईश्वर का स्वरूप थे, अपनी शक्ति को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं जो वचन कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं, जो संकल्प ले रहा हूं, वो क्या करूंगा। आही नारी तू एह नेठा आने, तू तसल्ली रख। ए आही नारी, नागरानी, तू एह नेठा आने, तू तसल्ली रख। अभी तू मन में निश्चिंतता रख। अही नारी तू एह नेठा आने, जिके बोलिया बोल गैदंत जाने। मैं जितने शब्द मैंने जो बोले हैं ना, जिके बोलिया, जो मैं बोला हूं, जिके बोलिया बोल, उन सभी बोलों को, उन सभी शब्दों को गैदंत जाने। जितने हाथी के दांत जितने मजबूत होते हैं ना, ठोस होते हैं, जमे हुए होते हैं,
मेरे शब्द भी उतने ही गहरे, उतने ही पैठ वाले, उतने ही मजबूत है, अर्थात वो बदलने वाले नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं कि वे भय, आक्रोश या उत्साह में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं जो शब्द कह रहा हूं वो शब्द कभी भी बदलने वाले नहीं है। अही नारी तू एह नेठा आने, जिके बोलिया बोल। जो मैंने जितनी भी बातें कही है, मैं वो बात बदलने वाली नहीं है। मैं जो संकल्प लेकर आया हूं वो संकल्प कभी बदलने वाला नहीं है। वृथा वैण जानी रखे मुझ वाला। मैं जो भी, हम कभी भी वृथा वैण, व्यर्थ में वैण याना शब्द वाणी, वृथा वैण जाने रखे मुझ वाला। हम कभी भी व्यर्थ में शब्दों को कहने वाले नहीं है। वृथा वैण राखे रखे मुझ वाला। और मेरे पक्ष वाले तो जो बात है ना, वो हम कभी व्यर्थ में बात नहीं कहते। और यदि जो बात कह दी तो क्या होगा? वृथा वैण जाने रखे मुझ वाला। मेरे पक्ष के जो लोग हैं ना, वो क्या है? पुनु एकनी वार 21 पाला। और यदि हमने जो बात कह दी, भगवान श्री कृष्ण बात को कह रहे हैं कि यदि हमने जो बात कह दी, वह बात जो है, यदि पहले तो हम व्यर्थ बात नहीं कहते, और यदि फिर कोई बात कह भी दी, व्यर्थ बात नहीं कह रहे, हमने जो शब्द निकाल दिया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्दों को यदि हमने एक बार अपने मुंह से निकाल दिया, तो उन शब्दों का एक बार नहीं, बल्कि उनका पुनु एकणी बार 21 पाला, और उनका 21 बार उनका पालन करेंगे। अर्थात जो हमारे शब्द निकले हैं, उन शब्दों को हम एक बार नहीं, उन निकले हुए शब्दों का एक बार नहीं, बल्कि हम उनका पालन 21 बार करते हैं। आगे और उसने क्या किया, वो और क्या कह रहा? अमा पंत खांडा तणी धार आगे। हमारे जो वचन है ना, या हमारा जो मार्ग है, वो मार्ग वैसा ऐसा वैसा मार्ग नहीं है। हम कमजोर नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है, और हम जानते हैं हमने जो बात कही वह बात कैसी है। वह बात, उसका निर्वहन करना, उस बात का पालन करना तलवार की धार पर चलने के जैसा है। इसलिए हम जो बात कहते हैं, तलवार की धार पर चलना बहुत मुश्किल है, मुहावरा है तलवार की धार पर चलना। तो वहां जितना मुश्किल होता है, या उसको निर्वाह करना जितना कष्टकर या कठिन होता है, दुष्कर होता है, ठीक उन्होंने कहा। इसलिए हम बहुत सोच विचार कर बात को कहते हैं, और उस बात का एक बार नहीं बल्कि 21 बार उसका पालन कहते हैं। अमापंथ, हमारा जो मार्ग है, अमापंथ खांडा तणी धार आगे, लसे एह मुखिया पछे छांट लागे, मोरे देख आहिर छे गाम माहे, खत्री उमटे कद्य का खग बाहे। देखिए यहां पहले में तो उसने पहले 2 चरणों में, तो इस छंद के पहले 2 चरणों में तो भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपको कहा संवाद है ये पूरा संवाद। तो अमापंथ खांडा तणी धार आगे, हमारा जो मार्ग है वो तलवार की धार पर चलने जैसा। मार्ग कौन सा? वास्तव में कोई चलने का मार्ग नहीं, बल्कि जो हमने बात कही उसके प्रण पालन का जो मार्ग है, वह मार्ग अमापंथ खांडा तणी धार आगे। वह खांडा तणी धार, खांडा कहते हैं तलवार को, तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। अमापंथ खांडा तणी धार आगे, लसे एहल मुखिया पछ छांट लागे। और वो ऐसा प्रतीत होता है कि जिसको हमने एक बार कह दिया, और यदि हम, और हम इस बात को भी जानते हैं, यदि हम उन शब्दों को, यदि हमने वापस लिया या उसकी तरफ मुड़कर आए, या हमने उन शब्दों का को लौटाया, या उस प्रण को पूरा नहीं किया, तो हम सत्य को भी जानते हैं। लसे एह मुखिया पछे छांट लागे। तो यदि हम उन शब्दों को छोड़ देते हैं, उन शब्दों का, उन वचनों को त्याग देते हैं, उन वचनों का पालन करने से अलग हट जाते हैं, तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा। हमने जो प्रण लिया है, उस प्रण का यदि हम पालन नहीं करते, तो हमें कलंक का भय रहता है। अब वापस उस शब्द को जोड़ेंगे, पहले वाले चरण को जोड़ेंगे, इसलिए हमारा जो
प्रण है, प्रण पालन करना वह तलवार की धार पर चलने के बराबर है। हम अपने जो मैंने आपको वचन कहा है, जो हमने बात कही है, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर, इस प्रण को सुनकर नागरानी वापस उस पर व्यंग्य करती है और उसे एक इतिहास की बात याद दिलाती है। देखिए, मोरे देख आहिर चे गाम माहे, खत्री उमटे कद्य का खग वाहे। देखिए उसके उस पूरे समाज पर, वह अहीरों का समाज था, ग्वालों का समाज था। मोरे देख आहिर चे गाम माहे, नागरानी क्या रहे, वाह वाह वाह, देखो हमारे अहीरों के गांव में, ग्वालों के गांव में। मोरे देख आहिर चे गाम माहे, खत्री उमटे कद्य का खग वाहे। अरे हमारे गांव में ये क्षत्रियता कब से जागृत हो गई है। मोरे देख आहिर चे गाम माहे, खत्री उमटे, क्षत्रियता का ये जो गुण है ना, लक्षण है ना, कि हम एक बार नहीं बल्कि 21 बार उसका पालन करेंगे, तो यह जो लक्षण है वो लक्षण हमारे अहीरों के गांव में कब से दिखाई देने लग गया। खत्री उमटे कद्य का खग वाहे, तो हमारे गांव में जो है क्षत्रिय जो है, वो जो ग्वाले हैं, वो ग्वाले कब से क्षत्रिय की भांति अपने हाथों में तलवार लेकर खड़े हो गए हैं। और उसके बाद फिर नागरानी उस पर व्यंग करते हुए कहती है, जब तेरे मामा ने तेरे माता पिता पर अत्याचार किया था, जब तेरे नाना पर अत्याचार किया था, तब तुम भाई सब लोग कहाँ थे। आज तुम कह रहे हो कि हम में क्षत्रियता है, हम नागराज को मारने के लिए आए, उसका मर्दन करने के लिए आए, उसको चुनौती देने के लिए आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण वापस जवाब देते हैं, उस समय मैं नहीं था, उस समय मेरे भाई बलदेव नहीं था, और यदि आज मैं हार जाता हूं नागराज से, तो तुम्हारे दासत्व को स्वीकार करूंगा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। आगे के प्रसंग में और हम देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।